उलमाए सुन्नत शोरा इस्लाम बिलखुसूस मुहिब्बी गिरामी पैकर इखलास वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना दानिश रज़ा साहब क़िबला करम फरमा पैकर इखलास वफ़ा मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म क़ारी शादाब रज़ा साहब क़िबला करम फरमा पैकर इखलास वफ़ा नातख़ान रसूल सुभान मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म अली जनाब ज़ीशान रज़ा तारी साहब क़िबला सुभान अल्लाह सुभान व करम फरमा मुहिब्बी गिरामी बिरादरी असगर अज़ीज़म हज़रत मौलाना सैयद मनाहिल मियाँ साहब क़िबला व क़ारी कुरान हाफिज़ क़ारी ताहिर रज़ा साहब क़िबला सुभान बज़्म रसूल में तशरीफ़ फरमा अहबाब अहले सुन्नत दानिश्वरान कौम मिल्लत पर्दे की आड़ से समाअत करने वाली ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह या सुभान इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रख शहीदे करबला के वास्ते। आमीन कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन बहरे इब्राहीम हम पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते। आमीन नूरे जानो नूरे ईमान नूरे कब्रो हश्र दे, बुल हुसैन अहमदी नूरी लिका के वास्ते। आमीन कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसिल हमें, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। या इलाही गौसे आदम के ग़ुलामों में कर कबूल, हम शबीए गौसे आदम मुस्तफ़ा के वास्ते। आमीन हमको अब्दुल मुस्तफ़ा कर बहरे शेख मुस्तफ़ा हज़रत मुफ्ती आज़म पुरज़िया के वास्ते। आमीन दुश्मनाने अहले सुन्नत पर हमें मंसूर रख, बुलफ़ताह सैयदी शेरे रज़ा के वास्ते। दिल मदीना हो मेरा मामूर हो सीना मेरा, हज़रत शाह मुशाहिद बा खुदा के वास्ते। आमीन जलवे इरफानो ईमा के नज़ारे कर नसीब, मुर्शिदी माँ लाडले शेरे रज़ा के वास्ते। आमीन सर तैनाया कदे चैन जिल्मो अमल, सुभान अब कोई फाफियत हम सब गदा के वास्ते। आमीन आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले सरकारी दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदमो बनी आदम जनाब रूह फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में बाबाज़े बुलंद दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर लें। अपने अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मलपुरा की सरजमीन पर ये पहली मर्तबा मेरी हाजिरी है और आपके नौगमा मलपुरा दोनों एक ही हैं, तो समझ में नहीं आता कि मलपुरा कौन सा है नौगमा कौन सा। शादाब भाई जा रहे हैं, इंशाअल्लाह इन्हें जाना दीजिए। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ये हमारी कम नसीबी है कि जब भी जिस नंबर पे भी पहुंचे तो 1 बजे से पहले नंबर ही नहीं आता है। कहीं कहीं तो 3-3 बज जाते हैं। जब सारा मजमा सो जाता है तब हमें बिठाला जाता है।
फिर अफसोस होता है, सोचने पर मजबूर होते हैं कि अब सुनाएं कैसे। जो सुनने की ताकत ही नहीं रही, समातें भी कमजोर पड़ गई, आंखें भी कमजोर पड़ गई, जिस्म भी पूरा कमजोर हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में इंसान को क्या बताया जाए, क्या सुनाया जाए। बहरहाल जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, इत्मीनान क़ल्बी के साथ बैठे हैं, सुकून के साथ बैठे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। आपने ये जलसा बड़ी मेहनतों से सजाया है। ये जलसे सजाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो मुंतज़मीन और अरकान होते हैं वही जानते हैं कि जलसा कराने के लिए कितनी मेहनतें करना पड़ती हैं। लोगों ने पैसे दे दिए, वो समझते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप तो सिर्फ पैसे देते हो, लेकिन जो पैसे इकट्ठा करने वाले हैं उनसे पूछो कि उन्हें कितने लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। अक्सर लोग जो है ऐसे मौकों पर वैसे सारे काम करते रहेंगे, अपने आप तमाम तर चीजें बेजा खर्च करते रहेंगे, लेकिन अगर कुछ नौजवान इकट्ठा होकर चाहते हैं कि लाओ बस्ती में दीन के ताल्लुक से कोई प्रोग्राम रख दिया जाए ताकि लोगों को दीन की बात सुनने मिल जाए, हो सकता है दीन की बात सुन लें तो कुछ हमारी बस्ती के अंदर सुधार पैदा हो जाए। जो बुराइयां बढ़ रही हैं आज दौर में, कितनी बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। नशा एक आम होता चला जा रहा है, झूठ गीबत एक आम होती चली जा रही है। माँ बाप को ईजा पहुंचाना, बहनों का हक मारना, भाइयों को तकलीफ पहुंचाना, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाना, एक दूसरे मोमिन के दिलों को ईजा पहुंचाना, ये आम सी बात है और लोग इसको गुनाह भी नहीं समझते। हालांकि ये वो गुनाह अजीम है कि कल क़यामत के दिन लोग नेकियों के गठरे लेकर पहुंचेंगे, लेकिन इन गुनाहों की बुनियाद से उनकी नेकियां छीन ली जाएंगी और उनके सरों पर गुनाहों के पहाड़ ला दिए जाएंगे। इसलिए हमें ये जानना है, इनसे समझना चाहिए, हमें सीख मिलती है। साल में कम से कम एक मर्तबा जलसा होना चाहिए। ये दीनी दरसगाह होती है और इन जलसों में आया करें तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि इस इरादे से आया करें कि हमें अल्लाह उसके रसूल की बात सुननी है, अपने बुजुर्गों की बात सुननी है और उन बातों को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना है। अपनी जिंदगी को चेंज करके जो बुराइयां आ चुकी हैं उनको दूर करना है और अपने अंदर अपने बुजुर्गों के तरीके को लागू और नाफिज करना है। तो ये अरकान मुंतज़मीन बेचारे नौजवान बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मौका दिया इन्होंने हमें आपसे मुलाकात करने का, ये हमारी खुशनसीबी है कि पहली मर्तबा आपसे मुलाकात है, बोलने के ताल्लुक से, गुफ्तगू के ताल्लुक से। वरना यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं कई मर्तबा और भी आया हूँ और मलपुरा नौगमा में कई मर्तबा मेरा आना रहा है। शादियों के मौके पर मुफ्ती तारिक साहब की शादी आई थी तो उसमें भी आया था, निकाह मैं नहीं पढ़ाया था। उसके अलावा भी कई मर्तबा मैं आ चुका हूँ। बहरहाल लोग पुराने हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, कुछ लोग और बाकी सबने हैं। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी बस्ती को, इस जलसे के सदक़े आपको शादो आबाद फरमा दे। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं पेश कर रहा हूँ, चूंकि एक मर्ज बहुत तेजी के साथ कौम मुस्लिम के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, जिसका इलाज हकीकत में कोई दवा नहीं है सिवाय मौत के। जिसका इलाज कोई दवा नहीं सिवाय मौत के, और वो बीमारी है हसद की। वो बीमारी क्या है? हसद की। वो बीमारी है मुनाफिकत की, कि इंसान एक दूसरे को देखकर इतना हसद कर रहा है, इतना हसद कर रहा है, आमने नहीं, अवामो खवास सब में ये बीमारी पाई जाती है। हर किसी के अंदर ये बीमारी पाई जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसका नुस्खा आप अपने साथ लेकर के जाइए और अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है,
आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन सल्ला अलैहि मियत मर्रा कि जो दिन में मेरे ऊपर मोहब्बतों से 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, तो अल्लाह उसकी दोनों आंखों के दरमियान में तहरीर फरमा देता है। क्या तहरीर फरमाया जाता है? बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, कि ये जहन्नम से भी आजाद है और ये मुनाफिकत से भी आजाद है। दुरूद पाक आप कहोगे साहब हम तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन दुरूद पाक खुशदिली के साथ होना चाहिए, दिखावे के लिए दुरूद पाक नहीं होना चाहिए, किसी को जताने के लिए दुरूद पाक नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ आप जानते हो या आपका रसूल जानता हो या आपका रब जानता हो कि उस दुरूद में कितनी अकीदत व मोहब्बत है। और जब मोहब्बत दुरूद पाक के साथ होगी तो यकीनन आपके दिल के अंदर जो गंदगी है, आपके दिल के अंदर जो सियाही गुनाह करते करते आ चुकी है, जिसकी बुनियाद से गुनाहों के मर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐब बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छी बात का असर आपके ऊपर हो नहीं रहा है। मस्जिद का इमाम हर जुमे को आपको नसीहत करता है, अच्छी गुफ्तगू अच्छे कलिमात आपको सुनाता है, कुरान और हदीस आपके सामने पेश करके आपकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। वक्ती तौर पर आप गुफ्तगू सुनते हैं, आप इमाम के आने वाले आलिम की तकरीर सुनते हैं, सुनने के बाद वक्ती तौर पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा और कहने के बाद जब जलसे का इख्तिताम होता है या मस्जिद के दरवाजे से नमाज जुमे का खुतबा सुन के आप जब बाहर होते हो तो आपकी जिंदगी रोजमर्रा की तरह जैसे कि कल गुजरी थी वैसे ही आप फिर गुजारना शुरू कर देते हो। यानी दीन की बात जो आपने सुनी उनका उसका असर आपके दिलो दिमाग पे नहीं हुआ, आपके ऊपर उसका असर जाहिर नहीं हुआ। आखिरकार इसकी वजह क्या है कि दीन की बात हम लोग सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज की ताकीद की जाती है, नमाज का लोग जिक्र भी करते हैं, बयान करते हैं, बताते हैं कि लोगों नमाज पढ़ा करो, खुद भी एतराफ करते हैं, खुद भी मानते हैं कि कयामत के दिन नमाज का बड़ा अजीब मामला होगा। सबसे पहले नमाजी के ताल्लुक से पूछा जाएगा, सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप गौर व फिक्र करें, आप नजर डालें, मस्जिद के अंदर आप देखें जुमे के दिन मस्जिद में सफों में जगह नहीं होती और असर की नमाज में पहुंचो तो सफों में अल्लाह अकबर नमाजी नजर नहीं आते। क्या मामला है? अभी जुमा गुजरा, जोहर के टाइम पे नमाज जुमा अदा की थी तो मस्जिद में सफों में जगह नहीं थी और अब उसी जुमे को असर की नमाज में पहुंचते हैं तो साहब सफे खाली है, नमाजी नजर नहीं आते। क्या मामला है? दीन की बात सुनी, नसीहत सुनी, लेकिन फिर भी असर के वक्त में मस्जिद खाली नजर आती हैं। ये तो जुमे के दिन की बात है। रोजमर्रा आप देखो, बस वक्त नमाज में देखो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मस्जिद वीरान है, मस्जिद आबाद नहीं हो रही हैं। अब जब मस्जिद वीरान रहेंगी, मस्जिद जब आप अपने सजदों से आबाद नहीं करोगे, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुकाने की कोशिश नहीं करोगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को नहीं झुकाओगे, तो जाहिर सी बात है जब अपने रब की बात नहीं मानोगे, अपने नबी की बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मुसीबतें तो आपके ऊपर आएंगी, तकलीफें तो आपको घेरेंगी, बीमारियां का घर कहवारा, आपका जिस्म आपका घर बनेगा, बीमारी आपको ले डूबेगी, हर वक्त आप परेशान रहेंगे। जाहिर सी बात है जालिमाना हुकूमत आपके ऊपर आएगी। आज मेरी कौम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रबीउन नूर शरीफ का महीना, जिस माह अजीम के इस पवित्र रात में हम और आप विलादत रसूलुल्लाह के नाम से जिस महफिल को मुनाकिद कर रहे हैं, ये वो अजीम जात है, ये वो हमारे नबी की जात है कि जब मुस्तफा इस दुनिया में आए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो क्यों आए थे सब जानते हो, आप जानते हो और कहते भी हो कि मेरे मुस्तफा जब तक न थे दुनिया में तशरीफ न लाए थे। हजरत ईसा के गुजरने के बाद, विसाल फरमाने के बाद मेरे मुस्तफा के दुनिया में जो मबूस हुए हैं, 500 साल के बाद मेरे मुस्तफा मक्का की जमीन पर तशरीफ लाए। लेकिन इस दरमियान में दुनिया के अंदर क्या क्या नाइंसाफियां थी, कैसा जुल्म, कैसा तशद्दुद लोगों को ऊपर किया जाता था। तमाम तर लोग ऐब
करते हुए, बुराई करते हुए, गुनाह करते हुए उन्हें किसी का डर नहीं लगता था, खौफ नहीं खाते थे। बेदरेक इंसान झूठ पे झूठ बोलता था, हक तलफी इस अंदाज से करता था कि उसे कभी भी ये एहसास नहीं होता था कि किसी का मैं जो माल हड़प कर रहा हूँ, कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर मुझे उसका जवाब भी देना होगा। क्योंकि वो सब कुछ दुनिया को समझे हुए थे, उनका मता दुनिया था, उनका साजो सामान दुनिया था, उन्होंने सब कुछ दुनिया को मान रखा था कि जो कुछ है ये दुनिया है, यहाँ पर जितने मजे ले लो, यहाँ पर जितनी रंगरेलियों के साथ रह लो उतना ही बेहतर है, मरने के बाद में फिर कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह अकबर। इसी बुनियाद पर इंसान जिना करते हुए डरता नहीं था, शराब पीते हुए खौफ नहीं खाता था, सूद जैसा जो है अमल करते हुए उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। अल्लाह अकबर। बल्कि हालात तो ये थे अल्लाह अल्लाह के लोगों के गिरबान, लोगों की जान लेते हुए भी किसी को डर नहीं लगता था। ना खून लोग बहाना आसान समझते थे, बल्कि लोग अपनी अपनी ताकतों में अपनी अपनी कुव्वत को जोर आजमाई के तौर पर ऐसे इस्तेमाल करते थे कि सिर्फ और सिर्फ मकान छीनने पर लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मक्का के अंदर दो कबीले वालों में अल्लाह अकबर आपस में जा रहे थे कि अचानक दोनों कबीलों के दो फर्द थे, उन दोनों के अंगूठे पैर के आपस में टकरा गए। सिर्फ अंगूठे पैर के टकराए थे। तो जानते हो उन अंगूठे पैर के टकराने की बुनियाद पर जब तलवारें मयान से बाहर हुई थी तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 40 साल तक मुसलसल उन दोनों कबीलों के दरमियान में तलवारें मयानों से बाहर रहीं। और जिस कबीले को जब मौका लगता, जहां कबीले वाला दूसरे को मिलता, फौरन उसको अपनी तलवार का निशाना बना के उसको कत्ल कर दिया जाता था। ये जुल्म ज़्यादती, ये झगड़े फसाद इस दुनिया के अंदर आम थे। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि आप और अगर नजर दौड़ाएं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के अंदर कितनी खामियां थी, कितनी बुराइयां थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, औरतों के साथ कितनी नाज़ेबा हरकतें की जाती थी, कैसे जुल्म ज़्यादती औरत के साथ में थी। औरत को अल्लाह अकबर इज्जत की निगाह से कोई मर्द नहीं देखता था, बल्कि औरत को अपने घर की रखैल बना करके रखता था। उसका जब तक मन चाहा उसने अपने बिस्तर की जीनत औरत को बनाया, और जब उसका मन भर गया तो उस औरत को अपने बिस्तर से उठा के मंडी में ले जाकर के फरोख्त कर देता था। ये अल्लाह अकबर, ये गुनाह अजीम इस जमीन पर किया जा रहा था। सिर्फ इसी पर नहीं, एक आम औरत के साथ नहीं, बल्कि माँ बाप जिनको आज अल्लाह अकबर पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर ये पैगाम दिया जाता है कि लोगों, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुनिया की भी जन्नत है और आखिरत की भी जन्नत है। अगर औलादें चाहती हैं दुनिया के अंदर खुशगवार माहौल में रहे, तो तुम अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लेते रहो। तुम दुनिया में उनकी दुआएं लेकर के अगर दुनिया से जाओगे, यकीनन तुम्हारा दुनिया से इंतकाल इस हाल में हुआ कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी थे, तो यकीन जानिए मरने के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम माँ बाप को आज मिला है, लेकिन आओ इससे पहले की तारीख उठा करके देखते हैं ये माँ बाप की क्या कदर कीमत थी। अल्लाह अकबर। औलाद माँ बाप को उस वक्त तक अपने घर के अंदर रखती थी जब तक कि माँ बाप के जिस्म में ताकत थी, जब तक कि माँ बाप के जिस्म में कुव्वत थी, जब तक कि उनके बाजू सलामत थे, वो काम करने के लायक होते थे। उस वक्त तक औलाद अपने माँ बाप को अपने घर में रखकर उनको खाना खिलाती थी, और जब देखती थी कि मेरी माँ माजूर हो चुकी है, मेरा बाप कमजोर हो चुका है, किसी काम के लायक नहीं रहा, तो वही औलादें अपने माँ बाप के दामन को पकड़ती, हाथों को पकड़ती और मंडी के अंदर ले जाकर के खड़ा कर देती। किस लिए खड़ा कर देती थी? उनको इज्जत के लिए नहीं, बल्कि उनको बेचने के लिए, उनको फरोख्त करने के लिए औलाद मंडी के अंदर खड़ा किया करती थी। सिर्फ उस दौर में मंडियां सब्जी बेचने के लिए नहीं कायम की गई थी, अनाज और कल्ला फरोख्त करने के लिए मंडियों को वजूद नहीं दिया गया था, बल्कि माँ बाप को बेचने के नाम पर भी मंडियां लगाई जाती थी। अल्लाह अकबर। उस दौर के
जरा आप मुलाहिजा करें, ये अजीम गुनाह करते हुए इंसान डरता नहीं था, खौफ नहीं खाता था, बल्कि और आप अगर उठा करके देखें और अगर इन चीजों का मुताला करें तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपको तमाम तर बुराइयां ही बुराइयां नबी की पैदाइश से पहले आपको नजर आएंगी। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान अजीम हुआ ज़मीन वालों पर कि परवरदिगार आलम ने रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को अपना प्यारा हबीब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत के साथ मक्का की जमीन पर मबऊस फरमाकर दुनियाए इंसानियत पर एहसान फरमाया। अल्लाह अकबर, सिर्फ मोमिनों पर नहीं बल्कि दुनियाए इंसानियत पर एहसान फरमाया। इसलिए कि मेरा रसूल सिर्फ इंसानों के लिए अल्लाह अकबर नबी बनकर नहीं आया, बल्कि हर एक शय के लिए, हर एक मखलूक के लिए मेरा नबी बनकर आया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि आप गौर व फिक्र कीजिए कि मुस्तफा सिर्फ ईमान वालों के मुस्तफा नहीं है और आपका निजाम सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं है। अगर दृष्टिकोण नजर से देखी जाए, अगर गहरी नजर से देखा जाए तो मेरे मुस्तफा का निजाम ही वाहिद वो निजाम है कि आज के दौर में जो दुनिया के अंदर ये खल्फिशार चल रहा है, ये जंगो जिदाल के जो बाजार गर्म है, ये कत्लो गारत गरी के जो बाजार गर्म नजर आ रहे हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अगर इन चीजों का खात्मा पूरी दुनिया करना चाहती है कि दुनिया के अंदर एक निजाम हो, दुनिया के अंदर अमन कायम रहे, दुनिया के अंदर सुकून कायम हो जाए, दुनिया के अंदर शांति आ जाए, दुनिया के अंदर बहाली आ जाए, दुनिया के अंदर बहारें आ जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर सुकून और शांति लाने वाले अगर चाहते हैं दुनिया में अमन कायम हो तो तुम अपने निजाम को एक तरफ रखो, मदीने वाले के निजाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर। इसलिए कि मुस्तफा का वो निजाम है, मजहब इस्लाम ही का वो निजाम है कि जिसके जरिए दुनिया के अंदर से कत्ल गारतगरी का खात्मा किया जा सकता है, दुनिया के अंदर से बुराइयों को मिटाया जा सकता है, दुनिया के अंदर से दहशतगर्दी को मिटाया जा सकता है, दुनिया के अंदर से मोबिलिज्म का खात्मा किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ वाहिद जरिया है तो वो मेरे और आपके आका जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मार्ग है, जो मुस्तफ़ा ने रास्ता दिया है, जो मुस्तफ़ा ने बताया है, जो मुस्तफ़ा ने हमें सिखाया। उस सीखे पर अगर मेरी कौम अमल करना शुरू कर दे तो कसम खुदा की हर बस्ती में मुसलमान की अमन कायम हो जाएगा। आज कौम मुस्लिम की बस्तियों में आकर के जाकर के देखो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस्ती एक है, 100 लोग रहते हैं, 100 घर हैं, लेकिन उन 100 घरों पर नजर डालो तो वो घर भी आपस में बटे हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, कोई अंसारी के नाम पर बटा हुआ है, कोई अल्लाह अकबर मंसूरी के नाम पर बटा हुआ है, कोई कुरैशी के नाम पर बटा हुआ है, कोई बिस्ती के नाम पर बटा हुआ है, कोई बंजारे के नाम पर बटा हुआ है, कोई जो है सिद्दीकी के नाम पर बटा हुआ है, कोई सैयद के नाम पर बटा हुआ है, कोई पठान के नाम पर बटा हुआ है, कोई राइन के नाम पर बटा हुआ है। जो जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता है वो उस बिरादरी की चौधरी बनकर के अपना खंबा, अपनी कुर्सी, अपना डंडा लेकर के अलग बैठा हुआ है। जरा गौर व फिक्र करो मेरी कौम के लोगों, ए नौजवान के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको मैसेज देना चाहता हूँ। आज जो तुम चीख रहे हो कि दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, मोदी हमारे पीछे पड़ा है, जो है योगी हमारे पीछे पड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? जरा गौर तो किया करो। मोदी को जो है दोष मत दो, मोदी को गाली मत दो, योगी को गाली मत दो। उनको गाली देने की बजाय पहले तुम अपने आप को देखो कि तुमने अपनी बस्ती के अंदर कैसा माहौल पैदा कर रखा है। अंसारी अलग खड़ा है, पठान अलग खड़ा है, मंसूरी अलग खड़ा है, कुरैशी अलग खड़ा है, सैयद अलग खड़ा है, पठान अलग खड़ा है, राइन अलग खड़ा है। जब तुम इतने समाज में, इतने टुकड़ों में बट जाओगे तो कभी भी कोई भी आकर तुम्हें जहां चाहेगा दबोच
सोच लेगा और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों के मुत्तहिद हो गए तो ज़माने पे भारी हो गए, मुत्तहिद हो गए तो ज़माने पे भारी हो गए, मुंतशिर हो गए तो किश्तों में सफाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अब मैं कहने चला हूँ, आप गौर से आप बात सुने मेरी। मैं कोई मजाक में बात नहीं करता। मैं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है आपकी इस्लाह के लिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी इस्लाह करके जाऊँ। हो सकता है इतने लोगों ने सुना, इतने लोगों में अगर चंद लोगों की जहन साजी हो गई तो इंशाअल्लाह मेरा आना कामयाब, आपका यहाँ बैठना कामयाब और इस अंजुमन का ये जलसा कराना कामयाब, और कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह फिर इस जलसे की बहार देखेंगे। तो मैं जो कह रहा था कि लोगों देखो, हालात हैं कि नहीं है? जी जी, हर बस्ती के ये हालात हैं। नाम लिखे जाएं, आधार कार्ड बने तो नाम अगर मोहम्मद रिजवान है तो मोहम्मद नहीं लगा रहा है, रिजवान अंसारी, रिजवान मलिक, रिजवान मंसूरी साहब अपने नाम के आगे अपनी बिरादरी को जोड़े पड़ा है। ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्या हो गए? तुम अपनी शनाख्त किससे बना रहे हो? अपनी बिरादरी के साथ। तेरी पहचान क्या है? तेरी बिरादरी तेरी पहचान नहीं है, तेरी कौम तेरी पहचान नहीं है। जिस बिरादरी से तू ताल्लुक रखता है तेरी पहचान तेरी बिरादरी नहीं है, बल्कि तुझे एक ही नाम से जाना जाता है। जो सामने वाला मध्य मुकाबिल तुम्हारी मुखालफत में जो खड़ा है वो तुम्हें बिरादरी के नाम से नहीं जानता, बल्कि लफ्ज़ मुसलमान से जानता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, जरा गौर कीजिए, जरा कुरान का एक पारा आपके सामने रख के और उसकी आखिरी आयत का एक जुज आपके सामने पेश करके आपको दर्स देना चाहता हूँ, ताकि आपके दरमियान में, आपकी बस्ती में अगर कभी ऐसा फसाद खड़ा हो और कोई चौधरी बनना चाहे बिरादरी के नाम पर तो उसका बाइकाट कर देना और कहना, जनाबे वाला हमारी बस्ती में बिरादरी नाम पैदा नहीं करना चाहिए। बिरादरी के नाम से हम नहीं जाने जाते, बल्कि हम जाने जाते हैं गुलाम के होने से जाने जाते हैं। अल्लाह अकबर। मदीने वाले के गुलाम होने के नाते से जाने जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए जनाबे वाला, आज मेरी कौम के हालात, बस्ती एक है लेकिन बिरादरियां कई हैं, और तमाम तर बिरादरी वाले अपने अपने नाम का झंडा, अपने अपने नाम का अलम बुलंद करने के लिए अपने अपने मोहल्ले में अपनी अपनी बिरादरी के चौधरियों को चुन करके बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, कुरान से पूछो, कुरान से। ये कुरान मेरी और आपकी हिदायत के लिए आया है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, हे लोगों, ये कुरान सिर्फ ताकों में रखने के लिए नहीं, ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं, बल्कि कुरान को अल्लाह ने मेरी और तेरी हिदायत के लिए भेजा है। अगर तुम रास्ते से हटो तो कुरान पढ़ो ताकि तुम्हें राह रास्त मिल जाए। अगर बुराइयों की तरफ तुम्हारा कदम बढ़े तो कुरान खोल, कुरान पढ़। ये कुरान सिर्फ मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए नाजिल नहीं किया गया है, बल्कि कुरान मेरी जिंदगी में उजाले लाने के लिए अता किया गया है। अगर जिंदगी अंधेरी रास्तों पर आ जाए, उजाले चाहते हो जिंदगी में, तो कुरान पढ़ो, अंधेरे रास्तों से निकाल, ये कुरान तुम्हें उजालों पे लाके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जरा गौर व फिक्र कीजिए जनाबे वाला, आज हम क्या कहते हैं? देखो साहब के दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम समझते हैं कि हमारा आना अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बैठना यहाँ अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अब जरा गौर फिक्र करें और आप जरा गौर करें मेरी बात पर। आमद मुस्तफ़ा है ना, मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र है तो मेरे नबी का यही जी, आमद मुस्तफ़ा से यही तो सब मिला। मुस्तफ़ा के आने से यही तो मिला कि जो बुराइयां थी मुस्तफ़ा आए, उन बुराइयों की मेरे नबी ने इस्लाह फरमाई अपनी ज़बान के जरिए। अब जब आमद मुस्तफ़ा का महीना आता है
तो इसमें जो मुस्तफ़ा ने कहा, जिन जुमलों से लोगों को इस्लाह करी, जिन लोगों से, जिन कलिमात से मुस्तफ़ा ने नसीहत की, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी के उन्हीं कलिमात को सुनाकर अपनी कौम की इस्लाह करें, ताकि मीलाद मुस्तफ़ा के आने की बरकत भी मिल जाए और अपनी इस्लाह भी हो जाए, अपने घर के अंदर इस्लाम की बहारें भी आ जाएं। अब जरा गौर व फिक्र करें, इसके अलावा क्या क्या गुनाह गिनाऊं, कौन कौन से गुनाह गिनाऊं? शराब किस तरीके से आम, जिना किस तरीके से आम होते चला जा रहा है। आप ये ना समझें कि जिना ये है कि एक गैर लड़की एक गैर लड़के के साथ में रात गुजारे, सिर्फ यही गुनाह नहीं, जिना नहीं है, बल्कि एक गैर महरम का दूसरी गैर महरम औरत को देखना भी जिना है कि नहीं है जी। और ये गुनाह तो आम है। आप मैरिज हॉल में देख लो, बाजारों में देख लो, मेलों में देख लो, दुकानों पे देख लो, आदमी कारोबार पे गया हुआ, बिजनेस पे गया हुआ, औरत ने न पर्दा ओढ़ा न कुछ ओढ़ा, जो कपड़े पहनी भी है उसी कपड़ों को लिया, परस गले में डाला और बाजार में खरीदो फरोख्त करती फिर रही है। अब बताएं, ये इतना बड़ा गुनाह अजीम जिना हर लम्हे हमारे घरों के अंदर हो रहा है। शौहर घर में नहीं, बेटा घर में नहीं, एक गैर महरम आया, दरवाजे पर आवाज लगाई, औरत ने अंदर से आवाज दी, वो तो बाहर गए, भैया तुम अंदर आ जाओ, भैया तुम अंदर आ जाओ। और चंद दिनों के बाद पता चलता है कि वो भैया थे और क्या थे। ये क्या है? ये मुआशरे की खराबियां हैं। हम मुसलमान जी, लेकिन खराबियां हमारे मुआशरे में कितनी आ चुकी हैं। अब अगर इन खराबियों की हम इस्लाह नहीं करेंगे तो बताओ फिर कौन करेगा? इन खराबियों को मेरी कौम के लोगों, जब तक तुम देखकर नजरअंदाज करते रहोगे, तुम्हारा यही तमाशा बनेगा। कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। तुम किसी को दोष मत दो कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि आज देखो, ये तो मैं एक एक गुनाह नहीं गिना सकता, लेकिन एक बात और कहकर आपको नसीहत करना चाहता हूँ। जुल्म कितना बड़ा गुनाह है कि नहीं? आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ कि आज के दौर में हुकूमतें मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही हैं। कहते नहीं कहते? बोलो जी। सब कहते हैं कि हुकूमतें मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, लेकिन हुकूमत के जो कारिंदे हैं, जो सियासतदां हैं, जो इख्तदार के मनसब पर बैठे हुए हैं, उनको दोष मत दो कि वो जुल्म कर रही हैं। पहले अपने आप के अंदर देखो कि तुम कितने जुल्म कर रहे हो। आप कहोगे कैसे, हमने किसके ऊपर जुल्म कर दिया? तो मेरी कौम के लोगों, ए नौजवानों यहाँ बैठे हुए हो जो अल्लाह अकबर, वो गौर करें। अल्लाह अल्लाह, आज के वक्त में मेरी कौम के नौजवान अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो, खुले अल्फाजों में, खुले अंदाज में देखो। आज मेरी कौम के नौजवान अपने माँ बाप के ऊपर रोजमर्रा जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कैसा? माँ बाप की बात ना मानना, ये भी माँ बाप के ऊपर जुल्म है। कितनी औलादें हैं जो हर बात माँ बाप की मान रही हैं। अगर बाप नसीहत के तौर पर कोई बात समझाए भी ना, तो बेटा कान टेढ़ा करके, सर टेढ़ा करके, आंखें दिखा के गुर्रा के कह रहा, बुड्ढे बैठा रहे वहीं, तू अपना देख, घर में बैठ, तुझे खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहनने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, खाता रहे, पहनता रहे, मुझे जो करना करने दे, रोकने की कोशिश मत कर। मेरी कौम के नौजवानों, ये तुमने अपने बाप के साथ जुल्म किया, या वक्त पर बाप ने अपने बेटे को नसीहत नहीं की, गुनाह करते हुए देखा, लेकिन उसने नसीहत नहीं की, तो उस माँ बाप ने अपने बेटे के ऊपर जुल्म किया। अल्लाह अकबर। और क्या गिनाऊं जुल्म कितना है। एक बाप अपने बेटे पर, बेटा बाप पर, बेटी माँ पर, माँ बेटे पर जुल्म कर रही है। रिश्तेदार एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है। एक बहन भाई बहनों के अंदर एक दूसरे के हुकूकुल इबाद को पामाल करके एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते चले आ रहे हो। अब लेगो, जब तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करोगे तो तुम ये मत महसूस करना कि जुल्म का बाजार गर्म करने के बाद तुम्हारे ऊपर आराम दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तस्कीन नाजिल होगी, सुकून नाजिल होगा। अल्लाह की तरफ से
तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल होंगी। तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करो, लेकिन जुल्म को देखकर अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमतें उतारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब लोग जुल्म को आगे बढ़ावा देते हैं तो जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह उससे बड़े जालिम को उन जुल्म करने वालों के ऊपर मुसल्लत करता है, ताकि ये जालिम राहे रास्त पर आ जाए। और जब तक राहे रास्त पर नहीं आते उनके ऊपर ऐसे ही जुल्म होता रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर इस बात को देखना है तो देखो, बगदाद शरीफ 6 मरतबा लुटा, 6 मरतबा बगदाद शरीफ को मलिया मेट कर दिया गया। मिटाने वालों ने सोचा कि बगदाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह जिसे रखे उसको, बगदाद कल भी था खड़ा हुआ, आज भी है। लेकिन कुछ वक्त के लिए वहां के हालात बदले और एक वक्त वो आया जब तातारी दौर आया था, तातारी हुकूमत आई थी। इस्लाम का इतना कट्टर दुश्मन कोई नहीं था, बल्कि इस्लाम का नहीं, वो तो सबका ही दुश्मन था। जिधर वो रुख करते और जिस शहर को, जिस किले को, जिस बस्ती के ऊपर हमला करते तो वहां पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। माल लूट के ले जाते, मवेशी ले जाते, जो जवान औरतें होती उन्हें ले जाते, जो बच्चे होते उन्हें ले जाते, उनकी जैन साजी करके अपनी फौज में शामिल करते। और जो फौज में होते, बूढ़े होते, बूढ़ी औरतें होती, सबको कत्ल कर जाते। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह अकबर, चंगेज खां का बेटा हलाकू खां जब बगदाद पर हमला किया, 6.5 लाख मुसलमानों को काटा। कितने? 6.5 लाख। 6.5 लाख मुसलमानों के काटा। तारीख गवाह है, लिखने वाले मुअर्रिख के लिखते हुए हाथ कांपते होंगे, आंखों से पानी नहीं खून के कतरे टपकते होंगे। जुल्म की इंतहा ऐसी कि तारीख में ऐसा हौलनाक वाकया किसी ने नहीं देखा। सारे लोगों को मार दिया। यहाँ तक हलाकू के दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि लोग गुफाओं में छुपे हों, घरों के अंदर, कोठरियों में, जमींदोज मकान हो उसमें छुपे हों। जालिम के दिल में रहम ना आया, उसने दरियाए दजला का बाढ़ को काट के उसका मुंह, उसका रुख पानी का बगदाद शहर के अंदर कर दिया, ताकि शहर बगदाद की गली गली, कूचे कूचे के अंदर पानी पहुंच जाए और जो इंसान जहां पर बैठा हो छुपा हुआ पानी के अंदर गर्क हो जाए और डूब करके मर जाए। अल्लाह अकबर। बगदाद की लाइब्रेरी के अंदर अल्लाह अकबर जितनी किताबें थी उन किताबों को निकाल के नजरे आतिश कर दिया गया, जला दिया गया। तारीख में लिखा है अल्लाह अल्लाह, जब उस किताबों की जली हुई राख को दरियाए दजला के अंदर डाला गया तो दरियाए दजला का पानी काला पड़ गया था। कितनी किताबें होंगी वो जखीम किताबें, लेकिन इतना अत्याचार करने के बाद अल्लाह का एक नेक बंदा चला तलवार लेके, लाओ मैं मदद करूं मुसलमानों की हिमायत करूं। लेकिन जैसे ही चला, क्या देखता है, हलाकू की फौज के कंधों पर अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। जी, अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं और वो कह रहे हैं, जनाबे वाला तुम इनकी मदद मत करो, बल्कि हमारी मदद इन्हीं लोगों के साथ है, इन काफिरों के साथ हमारी मदद है। अल्लाह अकबर। तारीखदान ने लिखा है, उन अल्लाह वाले ने पूछा, आखिरकार आप इनकी मदद क्यों फरमा रहे हैं? आप तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मुसलमानों के खिलाफ क्यों इनको खड़ा किया है? अल्लाह अकबर। तो उनके जुमले थे, लोगों नोट करो, अपने सहन साजी करो, अपने अमाल का जायजा लेके अपनी इस्लाह करो, खुदा के लिए अपने ऐब से तौबा करो, अपनी बुराइयों से तौबा करके एक हो जाओ, मोमिन कामिल बनो, मुसलमान बनो, नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे वफादार बनो। ऐसे वफादार बनो कि तुम्हें अगर कहीं से निकलो तो तुमसे पूछने पर पता ना चले कि ये नबी का उम्मती है, बल्कि देखने वाला तुम्हें देखकर जान जाए कि हाँ ये नबी का उम्मती है। अल्लाह अकबर। वो लिखने वाला लिखता है, वो कह रहे थे हम इसलिए इनकी मदद कर रहे हैं कि इनका नाम
तो मुसलमानों जैसा है, लेकिन इनका कोई काम मुसलमानों जैसा नहीं है। इनका काम कुरान के खिलाफ है, इनका काम इस्लाम के खिलाफ है, इनका रहन सहन इस्लाम के खिलाफ है। नबी की सुन्नतों को मलियम मेट कर रहे हैं। दुनिया के रंग बू का नशा इनके ऊपर ऐसा सवार है कि ये अपने अकाबिरीन के इज्जतों को, अपने अकाबिरीन असलाफ की इज्जतों को अपने पैरों के तले अपने कारनामों से रौंद रहे हैं, लेकिन इसे एहसास नहीं हो रहा है। जब तक ये पलटकर अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर वापस नहीं आएंगे, उस वक्त तक कैसे ही इनको अत्याचार का शिकार बनाया जाता रहेगा, जुल्म का शिकार इन्हें बनाया जाता रहेगा। गोया कि ये तारीख दाने लिख करके हमें ये सबक दिया, ये लोगों दुनिया के जुल्म ज्यादती को देखने के बाद उनको बुरा भला कहने से पहले अपना जायजा लो, अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो। और अपनी इस्लाह ऐसे करो कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। बेशक वो कामयाब है जिसने अपने आप को साफ किया, अपने आप को पाक किया। यानी कामयाबी अल्लाह उसी को देगा, इज्जत अल्लाह उसी को देगा, शौकत अल्लाह उसी को देगा, शान अल्लाह उसी को देगा, वक़ार अल्लाह उसी को देगा, इक़्तिदार अल्लाह उसी को देगा, हुकूमत अल्लाह उसी को देगा जो अपनी इस्लाह करके अपने आप को ऐबों से, गुनाहों से पाक करके इस्लाम के आईन के नीचे अपनी जिंदगी गुजारेगा। जिस दिन आईन इस्लाम को हमने अपनी जिंदगी का मेयार बना लिया, कसम खुदा की, उस दिन तुम दुनिया के भी दूल्हा होगे और आखिरत के भी दूल्हा अल्लाह तुम्हें ही बनाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम हैं, कितना भी सुने, कितना भी समझे, लेकिन समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सुन लेते हैं तो समझने के लिए तैयार नहीं होते। एक बात और कह दूं और अपनी बात मुकम्मल करूं। एक ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, दौरे हाजिर में हमारी कौम के लोग अपनी इस्लाह करने के बजाय उलमा की इस्लाह की ज्यादा फिक्र रखते हैं, इमामों की इस्लाह करने की ज्यादा फिक्र करते हैं। जी, आए दिन इमाम के पीछे, आए दिन इमाम के पीछे, आए दिन मौलानाओं के पीछे, जी, आए दिन उलमा को गालियां देना, आए दिन उलमा को तौहीन की निगाह से देखना, चौराहों पर बुराई करना। तुम क्या समझते हो ये अमल तुम्हारा कैसा है? जानते हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में 4 होना 5वां मत बनना। जी, 4 होना 5वां मत बनना। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह 4 क्या है? तो आका फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, या तो आलिम बनना, या मुताल्लिम बनना। यानी कि या मौलिम बनो या मुताल्लिम बनो, या तो सीखे हुए या फिर सिखाने वाले हो, सीखने वाले हो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनना और आलिम से मुसाफा करने वाले बनना। 5वां मत बनना, यानी कभी आलिम की मुखालिफत मत करना। आका फरमाते हैं, अगर किसी आलिम दीन की मुखालिफत करोगे तो तुम तबाह बर्बाद और हलाक हो जाओगे। और आज देखो बस्ती बस्ती के अंदर देखो, चंद दिन इमाम को मुसल्ले पे होते हैं, 2-4 दिन, 1 महीना नमाज लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर ऐब कर जो तलाश करना शुरू कर देते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। अगर इमाम मुसल्ले पर किसी दिन जो है किसी टाइम में 2 मिनट लेट पहुंच जाए तो फिर देखो मुक्तदियों के अंदर ऐसा मालूम देता है जैसे कि कारगिल की जंग छिड़ गई हो, हैं? और ऐसे बाहर निकल के कहते हैं कि साहब हम तो जब भी आते हैं इमाम साहब टाइम पे नमाज पढ़ाने नहीं आते। अल्लाह अकबर, इमाम साहब के टाइम की कितनी फिक्र है कि नहीं? आना चाहिए वक्त पे। जो नमाज का टाइम है, जो जमात का टाइम है, उस टाइम पर इमाम के मुसल्ले पर पहुंचना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि अगर 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक शरीयत ने इजाजत दी है कि आप चिमीगोइयां ना करें, 5 मिनट इमाम का अधिकार है। अगर 5 मिनट लेट भी मुसल्ले पे पहुंचे तो आपको कहने का अधिकार नहीं है, वो उसका हक है अपना। और फिर इमाम इमाम होता है, इमाम वक्त का अपने पाबंद है, उसका वक्त खुद है, वो जिस टाइम चाहे वक्त पर आ जाए।
जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम के टाइम की बड़ी पाबंदी, बड़ी परवाह, बड़ी फिक्र कि 1 मिनट लेट आए कि 2 मिनट लेट आए। लेकिन हम ये सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज हमारे सामने लोग अपने बच्चों की शिकायतें करते हैं, शिकवे करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए, हाथ से बच्चे निकल गए, मौलाना ताबीज कर दो, कोई ताबीज कर दो, जरा बच्चे जो हाथ से निकल रहे हैं ना वो जरा सही रास्ते पर आ जाए। आज तुझे फिक्र हो रही है अपने बच्चों को, जो है परवाह हो रही है अपने बच्चों की, जब तेरे बच्चे अल्लाह अकबर तुझे घास नहीं डाल रहे हैं, तुझे दाना नहीं डाल रहे हैं, तेरी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो तुझे फिक्र हो रही है मौलाना के पास आने की कि मौलाना ताबीज दे दो, बच्चों के बच्चे हाथ से निकल गए। काश जिस तरीके से मस्जिद में जाने के बाद तुझे परवाह थी इमाम के 1 मिनट पहले मुसल्ले पे पहुंचने की, कि अगर 1 मिनट लेट हो गए तो फिक्र करता था इमाम साहब 1 मिनट लेट है, बड़ी पाबंदी की बात करता था। कसम से खुदा की, अगर तूने इमाम के 1 मिनट को देखने की बजाय अपने घर के बच्चों के ऊपर नजर रखी होती कि मेरा बेटा सुबह निकला था, दोपहर हो चुका अभी तक नहीं आया, दोपहर के बाद में असर का वक्त हो गया, मेरा बेटा लौट के नहीं आया, असर के बाद मगरिब का टाइम हो गया लेकिन मेरा बेटा नहीं लौटा, मगरिब से ईशा का वक्त हो गया लेकिन मेरा बेटा नहीं आया, रात के 12 बज गए लेकिन बेटा घर में नजर नहीं आ रहा था। अगर इतनी परवाह तूने अपने बेटे के साथ में, बच्चों के साथ में उस टाइम करी होती कि बच्चे के ऊपर ध्यान रखता कि मेरा बेटा जाता कहाँ है, किसके साथ रहता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ घूमता है, मेरी बेटी कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है, किससे गुफ्तगू करती है, किसके साथ में उसके ताल्लुकात हैं। अगर ये नजर इमाम से पहले अपने बच्चों के ऊपर रखी होती तो कसम खुदा की तेरे बच्चे तेरे कहने में होते, तेरे मुखालफत नहीं करते। ये लोग हो अपने बच्चों के ऊपर जैसे इमाम के ऊपर नजर रखते हो, उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों पर नजर रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे घरों के अंदर रहें, इस्लाम के दायरे में रहें। और जब बच्चे घर में रहेंगे, तुम्हारी हिफाजत में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा इज्जत का जनाजा निकाल दे, बेटी जब मूंछ कटवा दे, नाक कटवा दे, तब चीखो पुकार निकलती है, तब रोते हैं कि हाय क्या हो गया, क्या हो गया। अब चुड़ैया खेत से दाना चुग गई, अब काहे का रोना। हिफाजत तो उस टाइम करनी चाहिए जब खेत में दाना डाला, हिफाजत की होती तो चिड़िया से बच जाता। अब जब तुमने हिफाजत ही नहीं की तो कैसे। मेरे प्यारे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये राह रबीउन नूर शरीफ है, ये रबीउन नूर शरीफ का महीना, ये अजीम व बाबरकत महीना, ये उस नबी की आमद का महीना है कि जिस नबी की आमद से 4 सू उजाले फैले, 4 सू बहारें आई, रोशनियां ही रोशनियां, रौनकें ही रौनकें आई, बेराह रबे लोगों को राह रास्त अता की गई, बेनूर दिलों को नूरानियत अता की गई। जो लोग भटके हुए थे उन्हें भटके हुए रास्ते से राह रास्त ला करके मुस्तफा ने खड़ा कर दिया। ये माह अजीब मेरे नबी की आमद हमें पैगाम देती है, हमारी इस्लाह करती है। लोगों, जिस नबी की मोहब्बत करते हो, आमद मुस्तफा का जश्न मनाते हो, तो कम से कम जश्न रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस धूमधाम से मनाते हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसी धूमधाम से हम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें, हम अपनी नबी की अदाओं पर अमल करें। मेरे नबी ने जो कहा उन कई बातों पर अमल करें, ताकि नबी की सुन्नतें हमारे घरों के अंदर आएंगी। नबी का अखलाक हमारी जिंदगी में जब पैवस्त होगा तो यकीनन हमारे घरों के अंदर उजाले, हमारी जिंदगियों के अंदर बहारें आएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम दीन से आरास्ता करो। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्यारे, दुनिया की तालीम भी अपने बच्चों को दो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दो, ताकि तुम्हारा बच्चा किसी भी मैदान में क्यों ना पहुंच जाए, किसी भी इक़्तिदार का जो है वो हामिल क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो दीन से जुड़ा होगा तो यकीनन वो कुर्सी पर बैठने के बाद दुनियावी तालीम के एतबार से, दुनियावी रंगो रोगन के एतबार से लोगों के साथ में फैसला नहीं करेगा, बल्कि फैसला वही करेगा जो मदीने वाले आका ने फैसला अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, जब दीन के साथ में मेरा बच्चा एसएसपी बनेगा,
तो बताइए दीन की जब बात उसके सामने होगी, कुरान उसके सामने होगा, तो कभी वो मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं होने देगा। जज की कुर्सी पर बैठेगा तो कभी वो मजलूम के साथ में जुल्म नहीं होने देगा। और जब दीन ही नहीं होगा उसके पास में, जी फिर तो वो जो टेबल के नीचे हाथ बड़ा बड़ा के कुछ भी लेगा है और चली रहा है। क्यों ले रहा है रिश्वत? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि रिश्वत लेना जायज है कि हराम है। कितना बड़ा गुनाह है। जैसे सूद है वैसे उसी की किस्म रिश्वत भी है। रिश्वत भी सूद ही की किस्म से एक किस्म है। सट्टा भी सूद की किस्म से एक किस्म है। जुआ भी सूद की किस्म से एक किस्म है। अब ये तमाम तर इतने इतने बड़े गुनाह जो तबाहकारियों के रास्ते हैं, हमारी कौम उनको धड़ल्ले से कर रही है, बेखौफ बेखतर। अल्लाह अल्लाह हक मारे जा रहे हैं, जमीनें हड़प करे जा रहे हैं। बहनों का हक तो कोई दे ही नहीं रहा आज के दौर में। कोई भाई बहन का हक देने के लिए तैयार नहीं। अब जब बीमार पड़ रहा है तो उसके जहन में भी क्या जा रहा है, भाई के मेरी बहन ने करवा दिया। ये नहीं सोच रहा मैंने बहन का हक मारा, हो सकता है अल्लाह उसकी सजा देता हो। क्योंकि हक मारोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे। वो गरीब कुछ नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह तो कर सकता है। और बहन का हक मैं समझता हूँ 95% लोग हैं जो बहन के हक नहीं दे रहे हैं। जैसे अम्मा अब्बा की जायदाद में बेटों का हक है, या नौजवान बैठे हैं, ख्याल रखो अमल करना। जैसे अम्मा अब्बा की जायदाद में बेटों का हक है, वैसे ही उनकी बेटियों का भी हक है उनकी जायदाद में। ये अलग बात है कि तुम्हारा डबल है उसका एक है। अगर यहाँ नहीं दोगे तो फिर एक दिन इंसाफ का है जहां हर बेइंसाफ को इंसाफ मिलेगा। और वहां पर तो न सिक्का होगा, न जमीन होगी, न हीरे जवाहरात होंगे, न सोने चांदी होगी, न डॉलर, न रियाल, न हिंदुस्तानी करेंसी, कुछ नहीं होगा। वहां तो अमल होंगे और अल्लाह वहां दिलवाएगा। अब क्या दिया जाएगा? जब पैसा होगा ही नहीं बदले में देने के लिए, तो अल्लाह फिर आपकी नेकी लेगा, जिसका हक होगा उसे देगा और उसके गुनाह लेकर के तुम्हारे सर डाल देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा तुम जानते हो क़यामत के दिन सबसे बड़ा गरीब कौन होगा? हाँ, आका ने फरमाया, लोगों साहबा तुम जानते हो सबसे बड़ा गरीब कौन है? तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जिसके पास माल व ज़र ना हो वो सबसे बड़ा गरीब होगा। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन ऐसा शख्स जो दुनिया से जाएगा इस हाल में जाएगा कि उसकी नेकियां पहाड़ों की तरह होंगी और इंसाफ होते होते, हिसाब होते होते उसकी नेकियां सब खत्म हो जाएंगी, गुनाह पहाड़ों के बराबर हो जाएंगे। अल्लाह। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह कौन सा ऐसा कम नसीब इंसान होगा? तो आका फरमाते हैं ये वो इंसान होगा जिसने दुनिया में रह के लोगों का हक दबाया होगा। और हक सिर्फ यही नहीं है कि माल मार लेना हक हो, बल्कि अपनी जबान से किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना ये भी हुकूकुल इबाद में से है। और आज लोग अपनी जबान से कतर 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 24 घंटे बटर 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 बटर, जहाँ देखो 24 घंटे जबान रुकी नहीं रही है, रुकी नहीं रही है, रुकी नहीं रही है। ये समझना, क्या समझते हो जो जबान से बोल रहे हो इसका हिसाब नहीं होगा? इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन जो तुम जबान से बोलते हो इस हर एक बोल का अल्लाह हिसाब लेगा। हर बोल का जो बोल रहे हो इस हर बोल का परवरदिगार क़यामत के दिन तुमसे हिसाब लेगा। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया, मन सकता नजा, के खामोशी में नजात है। जितना कम बोलोगे उतना ही जबान से हुकूकुल इबाद कम पामाल होंगे, और जितना ज्यादा बोलोगे, जाहिर सी बात है जब ज्यादा बोलोगे तो झूठ भी बोलोगे, गीबत भी करोगे किसी ना किसी की, क्योंकि सच्चाई सच की बातें इतनी तो आदमी कर ही नहीं सकता। क्योंकि लोगों को तो मजा लेना ना, तो मजे में तो झूठ और गीबत रमक मिर्च लगा के तो मजा आएगा। इसलिए लोगों अपने ऊपर रहम खाओ, अपने ऊपर करम करो। हम मुसलमान हैं, मुसलमान बनो। मुसलमान सिर्फ नाम से मुसलमान नहीं बनो,
बाल इस तरीके के हो रहे हैं, ऐसी ऐसी कटिंगें चल रही हैं, दाढ़ियों के अंदर ऐसे ऐसे कट लग रहे हैं। एक तो दाढ़ी नहीं रखते और ऊपर से जो दाढ़ी रखते हैं नौजवान फैशन के तौर पर के इधर से कट उधर से कट, फला जगह कट फला जगह कट। इनसे पूछो साहब ऐसी कटिंग क्यों करते हो? बालों के रंग बिरंगे ऐसे लग रहे हैं बाल, अगर देख लो नौजवानों के ना ये पता चलता है दूर से देखने पे। बाल काले तो होते थे, सफेद होते हैं, वरना आज तो हरियल तोते बने हुए हैं बालों में, एक तरफ पीले दूसरी तरफ नीले और बीच में हरा, कितनी पीले हैं कितनी काले हैं, पता नहीं क्या डिजाइन बना रखा है। हम तो ये सुनते थे बुजुर्गों से कि जब गधे घोड़ों का जमाना था तो कुम्हार लोग जो थे ना गधों को पहचान बनाने के लिए उनके ऊपर डिजाइन बनाते थे, और आज के दौर में हमारे नौजवान लोग डिजाइन बना रहे हैं अपने बालों में, अपनी दाढ़ियों में। क्या खो गए हो? हमें तो ये लग रहा है खो गए हो, शायद अब्बा ने निशान बनाया हो। नहीं नहीं मेरे प्यारे, जानते हो ऐसे बाल कटवाना, पूछो किसकी नस्ल किसके तरीके पर है, तो हमारे कौम के लोग नौजवान बड़े रोब के साथ में बेझिझक कह देते हैं, उन्हें कोई डर खौफ नहीं लगता कि हम जो कह रहे हैं इसका अंजाम आखिरत में हमारे साथ क्या होगा। बेझिझक कहते हैं कि साहब फला फिल्म में फला हीरो ने ऐसी कटिंग करी थी, मेरी बेटी से पूछो तुमने ये लिबास क्यों का खरीदा, ऐसे बाल क्यों कटवा, कि साहब फला हीरो ने ये लिबास पहना था कटिंग करी थी। अल्लाह अल्लाह, तुमने तो कह दिया ये मेरी कौम की बेटी, तू हजरत फातिमा की कनीज है कनीज, तू किसी हीरोन की कनीज नहीं है। ये मेरे बेटे तू इमाम हुसैन का गुलाम है, तू किसी दुनियावी हीरो का गुलाम नहीं है। उसको फॉलो मत कर, किसी हीरोन को फॉलो मत कर, इसलिए कि तुम जिसको फॉलो करोगे दुनिया में रहकर जिसकी मुशाबहत इख्तियार करोगे, अल्लाह अकबर, मुशाबहत इख्तियार में तेरी कामयाबी है। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन, जो दुनिया में जिससे मुशाबहत लेगा कल कयामत के दिन उसको उसी के साथ करा जाएगा। गोया के नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे तो नबी के साथ जाओगे, और अंग्रेजों की मुनासिबत लोगे मुशाबहत करोगे तो अंजाम भी अंग्रेजों के साथ होगा। ये लोगों इसलिए अपने अंजाम से डरो, काम वो करो जो मदीने वाले को पसंद है, जो हमारे रब को पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें और आपको समझ अता फरमाए, दारैन की सआदत अता फरमाए और दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। जो मुख्तसर से बयान मैंने किया आपके सामने, अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।